हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 समाजशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पे हर्बर्ट हाइमन होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो पेपर को मैंने किसी स्टूडेंट से व्हाट्सअप किया है और इसको यहाँ पे प्रिंट आउट किया है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें दिख रहा है, बाकी मैं पढ़ के इसको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा यहाँ पे हम देखेंगे तो राज्य और कानून दोनों करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला राज्य और कानून, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, भ्रातृक बहुपति प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है कन्नौरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, आकार में कौन सा समूह सबसे छोटा होता है, कौन सा समूह जो छोटा होता है बताना है। तो जो प्राथमिक समूह होता है वो छोटा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो विवाह का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला युक्त दोनों, ये जो है ऑप्शन वाला थर्ड वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे दे दिया है, सामाजिक संरचना में पाया जाता है। तो सामाजिक संरचना में एक तो संगठन और विघटन दोनों पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हम आएंगे तो निरंतर एक दिशा में आने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो एक दिशा में आने वाले जो परिवर्तन होता है उद्विकासी होता है, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 9 दिसंबर 1972 में 1972 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाला यहाँ पे दे दिया है, CAST जो कास्ट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, यहाँ पे हमको बताना है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर जो 4 वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर के MCQs क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वर्ग की विशेषता है, ठीक है। तो वर्ग की विशेषता हमें समाजशास्त्र में हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, केवल एकल विवाह से क्या तात्पर्य है, एकल विवाह से क्या तात्पर्य हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, एक व्यक्ति का एक समय में सिर्फ एक साथी के साथ संबंध रखना एकल विवाह से तात्पर्य होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं आप लिखें। तो 2 विशेषताएं क्या है, पहली जो विशेषता होती है, संयुक्त परिवार में बच्चों का शारीरिक और चरित्रात्मक विकास बेहतर होता है। दूसरा होता है, एक परिवार में सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, सामाजिक भूमिका की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली जो विशेषताएं हो जाएगी वो हो जाएगा सामाजिक स्वीकृति, और जो दूसरी विशेषताएं हो जाएंगी वो हो जाएगा भूमिका की गतिविधिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के संबंधों पर 2 बिंदु यहाँ पे हमको लिखना है। इसका आंसर हम कुछ तरह से देंगे, तो दोनों ही समाज में मानवीय व्यवहार और अंतः क्रियाओं का अध्ययन कराते हैं, ठीक है, यानी दोनों बिंदु सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो जल प्रदूषण के यहाँ पे हमें कारण लिखना है। तो पहला जो कारण होता है औद्योगिक कूड़ा होता है, और दूसरा होता है जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, ये सब इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे तो सामाजिक विभेदीकरण की 2 विशेषताएं यहाँ पे हमको लिखनी है। तो पहली विशेषता यहाँ पे क्या हो जाएगी, सामाजिक प्राणियों का जटिल होना, लोगों के बीच सामाजिक दर्जे के आधार पर अंतर करना, ठीक है। इस तरह से 2 ही पूछा था हमने, 2 विशेषता यहाँ पे लिख दिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो यहाँ पे समाजीकरण क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके ज़रिए एक असहाय शिशु आत्म जागरूक और ज्ञानवान व्यक्ति बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे आएंगे तो रूसो कौन था, उसकी प्रसिद्धि कृति का यहाँ पे हमें नाम बताना है। तो रूसो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित इस प्रकार है। विज्ञान और कला पर एक प्रवचन, दूसरा हो जाएगा सामाजिक संविदा। तो इस प्रकार इनकी कृतियां हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 21 से लेकर 26 तक में आएंगे तो 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे दिया है। द्वितीय समूह की 4 विशेषताएं यहाँ पे हमको लिखनी है। पहली विशेषता यहाँ पे हो जाएगी औपचारिकता, दूसरा हो जाएगा अव्यय व्यक्तिता, तीसरा हो जाएगा लक्ष्य उन्मुख और चौथा हो जाएगा बड़ा आकार। तो इस तरह से द्वितीय समूह की 4 विशेषताएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून या प्रतिबंध जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, औपचारिक समाजीकरण से संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे हमको लिखना है। तो जो पहला कारण यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जलाना, दूसरा हो जाएगा वनों की कटाई करना, तीसरा पशुपालन, चौथा हो जाएगा अत्यधिक मछली पकड़ना और पांचवा हो जाएगा बढ़ती आबादी। तो इस तरह से ये वार्मिंग के कारण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो सामाजिक संरचना के तत्व यहाँ पे हमको लिखना है। सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्थिरता, दूसरा भूमिका, सामाजिक नेटवर्क, समूह और संगठन, सामाजिक संस्थाएं। इस तरह से ये सभी इनका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दे दिया है। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, हमें समाजशास्त्र की यहाँ पे परिभाषा देना है। तो समाज के भीतर मानव व्यवहार और उनसे जुड़ी परिणामों का अध्ययन कराने वाला एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इस तरह से समाजशास्त्र की परिभाषा हो जाएगी। तो इस तरह से क्लास 11 समाजशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आपको किस विषय का, किस क्लास का, सब्जेक्ट का फुल वीडियो यहाँ पे चाहिए कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।